इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इससे उनके अपने लोकसभा के 10 सीटों के चांसेस काफी खतरे में पड़ जाएंगे। और अभी कांग्रेस वोटिंग ओवर होने का इंतजार करेगी कि एक बार को जो 1 जून को जो लास्ट फेज में वोटिंग है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की, हिमाचल की, वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। मीनू जैन जी, मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस आ गई, अब भैंस तो गई पानी में, खैर जाने दीजिए उसको। इसके अलावा जो आपके मंगलसूत्र गए वो भी गए, जाने दो। अब तो ये कांग्रेस भारत को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कहना है गिरिराज सिंह का कि वो भारत को एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुसलमानों की आबादी 10% से बढ़कर 9.84% से बढ़कर 14% हो गई है। हिंदुओं की आबादी कब हो गई, हम खतरे में आ गए हैं। और ये इस समय 1950 से लेके और 2015 तक का एक जनसंख्या का विश्लेषण भी निकाल के ले आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिक विक्षिप्तता और विकृतियां बढ़ती चली जा रही हैं। हो सकता है इन्हें किसी शायद ट्रीटमेंट की या किसी चिकित्सा की आवश्यकता इस समय है, क्योंकि जिस लेवल पे ये आके इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर चिकित्सा की आवश्यकता होती है यहाँ पर। लेकिन जनता किसी झांसे में फंसने वाली नहीं है और इस पागलपन में भी आने वाली नहीं है। और ये कहना कि कांग्रेस भारत को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है, ये कम से मेरी या किसी भी सेंसिबल आदमी की समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि शायद मीडिया भी इस बात को पढ़ना शुरू हो गया है, उद्योग इस बात को पढ़ना शुरू हो गए हैं और एक किस्म से मोदी ने एक साइमल्टेनियसली 2 नैरेटिव सामने लाने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है, साथ में अडानी और अंबानी का तड़का भी लगा दिया है। मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, देखिए अभी तक तो भाजपा का फ्रिंज एलिमेंट्स कह के उनको ऐसे कर दिया जाता था इग्नोर, कि वो बात कर रहे हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, मुसलमान की आबादी ये और ये छा जाएंगे दुनिया के ऊपर, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब जो है समय आज अब ऐसा हो गया है 15 दिन से कि प्रधानमंत्री कहने लगे हैं इस बात को। और जो इस्लामिक स्टेट की जो बात कर रहे हैं, एक आप लॉजिकली सोचिए कि जिनकी आबादी, जिसको अल्पसंख्यक आबादी कहा जाता है इस देश के अंदर, उसके बिना पे इस्लामिक स्टेट बन सकता है क्या यहाँ पे? मतलब कौन बना सकता है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट? और अगेन कहीं इंटेंशंस हो, जो इंटेंशंस जो जाहिर कर रही है विपक्ष और उस पे कांग्रेस पार्टी मेनली, वो उनके कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स, किसी मैनिफेस्टो में या किसी उनकी किसी बातचीत में ऐसी आपको कुछ इंक्लिंग हो या कोई उन्होंने हिंट दिया हो ऐसा कि यहाँ मुसलमानों की सत्ता कायम की जाएगी। तो आप जो है, जो पब्लिक जो है, उनको ये समझ में आ गया है कि इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा है नहीं। बिल्कुल क्रेसेंडो पे पहुंच गया इनका हिंदू मुस्लिम जो म्यूजिक है ना, वो इस टाइम वो क्रेसेंडो पे बज रहा है इस वक्त, और वो नीचे आना लाजमी है। और पब्लिक ने जो आप बता रहे हैं कि अब वो उसको ये बात हजम नहीं हो रही है। देखिए, अगर इस सारे इनके जो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं, और इस्लामिक स्टेट आ जाएगा, शरिया से चलेगा, और इसके साथ साथ अगर मुसलमान उग्र हुए होते, अगर मुसलमानों की तरफ से कोई उग्र प्रतिक्रिया आई होती प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट्स थे उनके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली पब्लिक शायद मोदी की बात को सच मान के और पोलराइजेशन होता। लेकिन पब्लिक को दिखाई दे रहा है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि मुसलमान इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती, इंसल्ट, तिरस्कार के बावजूद भी सब्र के साथ बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। वो लोकतांत्रिक ढंग से चाह रहा है कि हमें, हमारे ऊपर से ये जो इस तरीके के जो अत्याचारी है उनसे हमें निजात मिले। तो इसलिए पब्लिक को दिखाई दे रहा है, पब्लिक बिल्कुल नहीं बाई करेगी कि ये इस्लामिक स्टेट या मुसलमानों को छीन के दे दिया जाएगा या मुसलमान इसके ऊपर छा रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से मुसलमान तो इनफैक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने बुलडोजर तक चला दिए उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, और आप खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को भी वो बगैर जुबान लड़ाए और कुछ भी बोले वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वो पब्लिक को, सबको दिखाई दे रहा है, और बाकी सारी दुनिया देख रही है, आपके यूट्यूब चैनल्स, उनको मालूम पड़ रहा है। और जो रही बात मुसलमानों के ग्रोथ रेट की, जो 50 से निकाल रहा है, अरे लेटेस्ट जो तरह तरह के सर्वेज आते रहते हैं उसमें बताया गया कि स्टिल हो गई है इनके यहाँ भी बर्थ रेट, घटते 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 मुसलमानों के यहाँ भी अभी स्टिल हो गया है। तो आप या तो जनगणना कराते, जनगणना तो आपने कराई नहीं भाई। कोविड तो 2022 में खत्म हो गया था, 23 में आप प्रोसेस शुरू कर देते जनगणना की, आपने वो तो किया नहीं, क्योंकि उससे सच्चाई सामने आती है, हर तरह की सच्चाई आती है, न केवल मुसलमानों की बल्कि अदर्स की भी सच्चाई
सामने आती है, तो ना तो वो तो कराना नहीं चाहते हैं आप, लेकिन बस इधर से उड़ाया, हवा में उड़ती एक चिड़िया वो पकड़ ली, एक चिड़िया वो पकड़ ली, और वो उसको बस पब्लिक के सामने पेश कर दिया। आप गुमराह करने के मास्टर हैं, और अभी भी आप गुमराह कर रहे हैं। और देखिए, सन 50 के बाद तो आबादी आई थिंक ओवरऑल देश की बढ़ी है, मुसलमान की भी आबादी बढ़ेगी उसमें, तो जब देश की आबादी बढ़ रही है तो मुस्लिम की आबादी भी बढ़ेगी। ये तो एक समझी बूझी बात है, कोई भी अगर कॉमन सेंस से भी सोचेगा तो। लेकिन ये है कि क्योंकि मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो इसलिए चल रहा होगा, लेकिन पब्लिक अब बाय नहीं कर रही है इस चीज को। और दूसरी बात, जो आपने मीडिया की बात की, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी दिनेश जी। ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया भी बदल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। मतलब लुट चुका है देश की डेमोक्रेसी, बिल्कुल असमत लुट चुकी है देश की डेमोक्रेसी की। लेकिन अब दिनेश जी, आप एक रिपेयर मिनट, कर। जी एक मिनट, एक मैसेज दे दूं आपको जस्ट इन। हाँ 60,000 करोड़ का जो कोऑपरेटिव सेक्टर था, जिसके मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनका खास आदमी हार गया है, और जो इंडिपेंडेंट खड़ा था जयेश रादड़िया, जिसके फादर और वो दोनों भाजपा में एक टाइम में बहुत ही पावरफुल थे, ही हैज वन द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर। ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी कहां के लिए, पर है, मैंडेट होने के बावजूद। कहां हाँ पर जी, सर, कहां पर इसको कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इसको बैंक गुजरात। नहीं, पूरा कोऑपरेटिव किसको? सेक्टर, जिसके अमित शाह अच्छा मिनिस्टर। पूरा आज दिल्ली में अभी अभी इलेक्शन था, 4:30 बजे अभी रिजल्ट आया है, अनएक्सपेक्टेडली विप होने के बावजूद विपिन गोता जो उनके सामने खड़ा था, जो अमित शाह का खास आदमी है, वो हार गया है, और ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, और अब वो चेयरमैन के लिए भी शायद प्रोसीड करेगा। और ये जी गोता जो था, ये गुजको मासोल का भी चेयरमैन था। दिस इज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द पार्टी। जी, ये जी, फर्टिलाइजर विंग है, इफको इफको का फर्टिलाइजर्स का सारा वो 60,000, यस यस है। यस यस यस, यस वेरी जी पावरफुल, यस वेरी पावरफुल जी ओपनिंग। यस जी जी, जी सर, गुड यस इंफॉर्मेशन जी जी, जी थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू जी मीनू जी, थैंक यू अपनी बात पूरी गिरीश कीजिए। जी। सॉरी सॉरी मैं मीनू ये जी। कहना, ओके, जी ये जो आप जी के बस जी ने शुरुआत की कुछ एक्शन लेने की, आपको ध्यान होगा कि ये जो चरणों में लौटना शुरू हुआ था मीडिया का, ये वही जी से ही शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि जिस वक्त जेएनयू की घटना हुई थी और वो डॉक्टर वीडियो सामने आया था, जिसमें कन्हैया कुमार को भी और अदर्स को भी लपेटा गया था, और कि ये वीडियो डॉक्टर है, इसको कहने वाला सबसे पहला एडिटर जी न्यूज का ही था, विश्व दीपक। उसने सबसे पहले रिजाइन किया था। उसने कहा मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि हम डॉक्टर वीडियो को अपने चैनल पे चला रहे हैं। बोले चलाया गया है, मैं वहां था उस रात तक जिस रात वो चैनल पे चलाया गया डॉक्टर वीडियो, और अब मेरी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं दे रही और मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो ये हुआ कि सर्कल पूरा हो गया है। 10 साल पहले जी न्यूज पे ही वो घटना सामने आई थी, जबकि चरण चुंबक जब चरणों में लौटना शुरू किया था मीडिया ने, और आज सबसे पहले उसी को अपना अपनी जो जो मिस्टेक है या जो उसका गलती की है उन्होंने, उसका सबसे पहला रियलाइजेशन उन्हीं को हुआ है। और दूसरा, एक आज तक को भी ध्यान दीजिए आप, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली जो रिपोर्ट है, ये आज तक का ही रिपोर्टर था दिनेश जी। अगर एडिटर चाहता तो उसको ना लेता उसमें, आप जो उन्होंने दिखाया अपने चैनल पे, चाहते तो ना भी दिखाते, रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देते, लेकिन रिपोर्ट दिखाई गई, इट मींस वहां भी अंदर पॉलिसी चेंज हुआ है। तो देखिए, ये सारे जो मीडिया बैरन्स हैं, इसमें जो ये आपके अशोक, ये जो चंद्रा जी हैं, सुभाष चंद्रा जी, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और ये जो आपके अरुण पुरी जी हैं, ये भी इस टाइम बहुत मीडिया बैरन है इस वक्त, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस वक्त। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी, और आप सभी बता रहे हैं कि क्षेत्रीय चैनलों ने भी आवाज बदलनी शुरू कर दी है। तो मोदी जी यहीं से देखिए, यहां से उनको इंक्लिंग होना शुरू हुआ कि ये तो मीडिया भी हट रहा है पीछे। तो ये उन्होंने इन एडवांस अडानी अडानी को धमकी दे दी है कि देख लेना अगर तुमने कुछ करा तो मैं समझ गया हूं तुम्हारी चाल, कि तुम मीडिया और ये जो तुम लोग मिलजुल के और बदमाशी करने पे उतरे हुए हो। मैं तो आज काफी जगह ढूंढती रही कि मोदी जी का आज नया भाषण क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर आप में से किसी के पास हो तो वो दिखेगा। लेकिन अभी भी क्या है कि 4 चरण बाकी है अभी, और अगर मीडिया अपने सही रास्ते पे आए और अपने सही धर्म को निभाए, जो कि मीडिया का लोकतंत्र में धर्म है, विपक्ष की भूमिका, परमानेंट विपक्ष होता है मीडिया, तो अगर वो भूमिका निभाएगा तो ये आगामी 4 चरण भाजपा के लिए महाभारत से भी कठिन होगा उनके लिए ये युद्ध जीतना। जी दिनेश जी।